हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस समय हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान। कक्षा 8 के विज्ञान में बच्चों हमने लेक्चर 1 कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने आप लोग को बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके उसे प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, आज का लेक्चर जो है बच्चों, इसमें हमें पढ़ना है उसका सेकेंड पॉइंट, जो कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होगा। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका मतलब होगा बच्चों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होगा आईसीटी का। तो बच्चों इसके बारे में देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना शुरू की गई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत छात्रों के मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने हेतु है। ठीक है, सेतु है, इनको पार करने की सेतु है बच्चों। अब क्या बताया जा रहा है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो। जो क्या हो बच्चों, आपको आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड एंड हो गया बच्चों, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कैसे शिक्षा देने के लिए होंगे बच्चों, आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ होंगे। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थान जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने में बढ़ता नामांकन अनुपात करने में बच्चों, ये एक लाइन छूट गया था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में जो उच्च शिक्षा होती है बच्चों, उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलें एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो आईसीटी है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, स्मार्ट स्कूलें एवं ई किताबों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट था आप लोग का बच्चों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। देखिए हमने आज कहाँ कहाँ तक नहीं प्रगति कर ली है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है बच्चों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। 1969 में किसका गठन हुआ बच्चों, इसरो का। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त था डेट का। ठीक है, कौन सा डेट था बच्चों, 15 अगस्त। एक छोटे से रॉकेट परीक्षण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट एवं भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह आईआरएस जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसेट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए, आईआरएस प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपणयानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें से एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान। ये हुआ बच्चों ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान पीएसएलवी, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं।
दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये हुआ बच्चों यान GSLV, जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोटे होते हैं। ठीक है, जो इनसेट परिवार होते हैं उनके उपग्रह क्या होते हैं, वहाँ पे छोटे होते हैं। सितंबर 2002 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है बच्चों? शिक्षा के लिए है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। इतना हो गया बच्चों, पाया गया। ठीक है, क्या किया गया बच्चों? 1 लाख गुना सूर्य से अधिक पाया गया। इसकी पुष्टि हुई थी बच्चों, इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान-1 के सफल निरीक्षण में सफल रहा। ठीक है, ये सभी क्या हुआ बच्चों? मंगलयान का जो सफल निरीक्षण था उसमें सफल रहे हैं। अगला पॉइंट आप लोग का आता है बच्चों, ध्यान से अगर आप देखें तो ये अगला पॉइंट जो आप लोग का है वह है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें, पृथ्वी अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य घटक, टैंक, अर्जुन विमानों के लिए फ्लाई सिमुलेटर, यहाँ तक हो गया बच्चों। ठीक है, सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, बैकुन बीज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल और आदि कार्यक्रम में प्रक्षेपण किया गया है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोग को नहीं बताया बच्चों, थोड़ा सा पहले इनको मैं क्लियर कर लूँ तब बताता हूँ इसको। ठीक है, बताया जा रहा है कि जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सांसारिक मिसाइल द्वारा आकाशीय प्रक्षेपणों का विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में किसकी बात कर रहा है बच्चों? INS, ये आप लोग का पाया जाता है किसमें? रक्षा के क्षेत्र में। तो ये आप लोग का ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, इन्हें भी जाने। ध्यान से देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था बच्चों? राकेश शर्मा था। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कहाँ है? रूस में है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हमने इसके 2 टॉपिक को कवर किया। ठीक है, 2-3 टॉपिक को कवर कर लिया। अब हमें पढ़ना है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो आइए इनको भी पढ़ लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ ज़्यादा बच्चों, यहाँ पे अभी हमें पेज दिख रहा है तो एक ही अब बस हम पढ़ेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले चिकित्सकों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों की जांच के लिए किया जाता था, परंतु आज वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने के लिए रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं था। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीकी का प्रयोग हुआ। ये निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीक है रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोपोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI, सोनोग्राफी आदि हैं। इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञ से पता लगाइए जिसके बारे में हमें पता नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि जो हमारी विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वो हमसे किस तरह से संबंधित है और इसके कौन कौन से क्षेत्र हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगला जो बचा हुआ पार्ट है अगले भाग में पढ़ेंगे
अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।